बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरमानी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, बेशक बरोज़ क़यामत लोगों में मेरे ज़्यादा नज़दीक वो होगा जो मुझ पर ज़्यादा दोषी पड़ेगा। सल्लु अल हबीब। आज की सुन्नत मुबारक ये है कि पानी बैठ के पीना सुन्नत मुबारक है। फ़र्ज़ आलूम के लिए दावत इस्लामी के मदनी काफ़िले में सफ़र करें, नमाज कोर्स करें, हफ्तावार सुन्नतों बड़े इज्तिमा में शिरकत किया करें। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी का मदनी माहौल और अमीर अहले सुन्नत का वजूद पाक इस पुरफितन दौर में अल्लाह ताला की अजीम नेमत है। इस नेमत से खूब बरकती हासिल करें। राशिदा तारी रूहानी इलाज लेकर पेश खिदमत है। देखिए आजकल हर बंदा ना परेशान है कि रिज़्क में बरकत नहीं है, तंग दस्ती है। ये तंग दस्ती के असबाब भी होते हैं। तो तंग दस्ती के कुछ असबाब अल्लाह के वली अमीर अहले सुन्नत की मुबारक ज़बान से सुनिएगा और देखिएगा कि आया कि हम भी इसमें मुब्तला हैं या नहीं हैं। मैं इंशाल्लाह जो छोटी सारी वीडियो है अमीर अहले सुन्नत की वो पेश करता हूँ। अल्लाह ताला हम सबको दोनों जहानों की बलाइयाँ अता करे, तमाम जिस्मानी रूहानी बीमारियों से महफूज रखे। बहुत सारे असबाब है। फैज़ान सुन्नत जिल्द अव्वल में गालिबन इसके कई असबाब तहरीर किए गए। मिसाल के तौर पर रात को झाड़ू निकालना, खुसूसन कपड़े से, इसी तरह बगैर हाथ धोए खाना, जैसे आजकल लोग खाते हैं, नंगे सर खाने से भी तंगदस्ती आती है। इसी तरह अंधेरे में खाना खाना, दरवाजे पर बैठकर खाना, मस्जिद के करीब बैठकर खाना, चार पाई पर बगैर दस्तरखान बिछाए खाना, निकले हुए खाने में देर करना, खाना आ गया तो शुरू कर दे, दांतों से रोटी कुतरना, जैसे आमतौर पर बर्गर खाया जाता है, ये भी सब तंगदस्ती के असबाब है। चीनी या मिट्टी के टूटे हुए बर्तन इस्तेमाल में रखना, खाए हुए बर्तन साफ ना करना, और आजकल अक्सरियत नहीं करती। जिस बर्तन में खाना खाया उसी में हाथ धोना। तो इन चीज़ों से बचना जो है ये कसाइश रिस्क का सबब बनेगा, रोज़ी में बरकत होगी। और तंगदस्ती दूर करने के लिए एक विर्द भी अर्ज कर दूं, या वग़्ग़ाबु 300 बार बाद नमाज फज्र पढ़िए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल रोज़गार की परेशानी दूर होगी। और ये 40 दिन तक पढ़ना है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। www.ilyasqadri.com विजिट कीजिए।